कंस ने आज्ञा दे दी, पूतना को जाओ नंद के छोरे को भी समाप्त कर दो। बढ़िया सुंदर श्रृंगार करके सुंदर रूप बना करके थी राक्षसी, लेकिन रूप सुंदरी का बना लिया, इसलिए गोकुलवासी अगर उस स्वरूप में जाएंगे तो अंदर प्रवेश नहीं करने देंगे, इसलिए राक्षसी वाला स्वरूप त्याग करके सुंदरी बन गई। 16 वर्षीय सुंदरी सुंदर श्रृंगार करके पहुंची गोकुल में। तो सारे गोकुलवासी उसके स्वरूप को देख करके मंत्र मुग्ध हो गए। किसी ने परिचय भी नहीं पूछा, कौन हो, कहां से आ रही हो, कहां जा रही हो। सबने सोचा हो सकता है कोई रिश्तेदार हो, कोई रिलेशन की हो, कोई शुभ चिंतक हो। और वो बड़ी प्रसन्नता से चुटिया हिलाती हुई और मधुर मधुर चाल चलती हुई, तिरछी ताकती हुई ग्वाल बालों को, और यशोदा मैया के महल में प्रवेश कर गई, जहां हजारों गोपियां, हजारों सखियां भगवान के जन्मोत्सव का गीत गा रही हैं, नृत्य कर रही हैं, आनंद उत्सव हो रहा है, बधाई गीत हो रहा है, रुपया पैसा सोना चांदी लुटाया जा रहा है यशोदा के महल में। पूतना भी रूप बना करके पहुंच गई। रुचिर रूप धर प्रभु पह जाई, लिखा है वृंद वृंद मिल चली लुगाई, और सहज श्रृंगार किए उठधाई। परीक्षित कहते महाराज हमने सुना भगवान का दर्शन करने के लिए झुंड की झुंड गोपियां जा रही दर्शन करने के लिए। भगवान का दर्शन इतना सुलभ हो गया कि झुंड बना करके सब दर्शन करने जा रहे हैं। हमने तो सुना है भगवान का दर्शन करने के लिए करोड़ों करोड़ों वर्ष तपस्या करनी पड़ती है, योग करना पड़ता है, शरीर में दीमक लग जाता है, तब भी भगवान का दर्शन नहीं होता। और यहाँ तो वृंद वृंद झुंड की झुंड गोपियां जा रही दर्शन करने के लिए। क्या भगवान इतने सुलभ हो गए, इतने सरल हो गए कि जो आए वही दर्शन करे? तो सुखदेव कहते नहीं नहीं, भगवान सुलभ नहीं हुए हैं। कहा जो गोपियां दर्शन करने के लिए जा रही हैं झुंड बना करके, पहली बात तो गोपियां कोई साधारण नहीं है, और दूसरी बात वो जा कैसे रही है? कहा सहज श्रृंगार किए उठधाई। वो सहज स्वरूप में जा रही, कोई बनावटी स्वरूप उनके पास, बनावटी दिखावा उनके पास नहीं है। लेकिन जो पूतना मिलने आ रही है तो ये रुचिर रूप धर प्रभु पह जाई, ये रुचिर रूप बना करके जा रही है। जैसे शूप नखा राम जी से मिलने गई तो गोस्वामी जी ने लिखा रुचिर रूप धर प्रभु पह जाई। रुचिर रूप बना करके गई तो उसकी जो हालत हुई वो सब जानते हैं आप। नाक कान कट गया उसका, रोती बिलखती हुई अपने भाई के पास गई। तो कहने का मतलब ये भगवान कहते हैं जो सहज स्वरूप में रहता है, जो अपने निजता में जीता है, मैं उसको जल्दी प्राप्त हो जाता हूं। जो बनावटी स्वरूप रखता है, बनावटी भौकाल रखता है, मैं उससे बहुत दूर रहता हूं। इसलिए सहजता में जीवन जीना चाहिए, रुचिरता में नहीं जीना चाहिए। लेकिन ये पूतना रुचिर रूप बना करके जा रही है, इसलिए भगवान मिले तो, लेकिन बहुत कम समय के लिए मिले, और उसके हाथों से, भगवान के हाथों से इसका वध भी हुआ। खैर सुखदेव कहते हैं परीक्षित पूतना गई है। यशोदा मैया ने पूछा बहन मैं पहचानी नहीं, तुम कौन हो? तो पूतना कहती है बड़ी लंबी रिश्तेदारी गिना दी कि फला 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 वहां से आ रही हूं। मैंने सुना इतने दिन बाद इतनी तपस्या के फल स्वरूप तुमको पुत्र की प्राप्ति हुई है। मेरे मन में भी कामना हुई चल करके बहन को बधाई दे दूं, मैं भी नृत्य कर लूं और दर्शन कर लूं। लाला का कितना सौभाग्यशाली है। मैंने सुना है जब से आया है तब से पूरे गोकुल में आनंद ही आनंद है, परमानंद की वर्षा हो रही है। अच्छा अच्छा बहन तुम आ गई हो, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा लाला वो पालने में लेटा है, जाओ जाओ आशीर्वाद दे दो। जान नहीं रही थी। इतना कह करके स्वयं नाच गाने में लग गई, बधाई गीत गाने में लग गई। जो आ रहे थे उनके स्वागत में यशोदा मैया लग गई, और इधर वो पूतना यही घात देख रही थी कि मुझे मौका मिले पालने में सोए हुए बालक को उठा करके आकाश में लेके चले जाऊं और वहीं पर इसका काम तमाम कर दूं। जब सब लोग नाच गाने में बधाई में व्यस्त हो गए, पूतना ने देखा कोई देख नहीं रहा है, तो चुपके से उस पालने के पास आकर के उस बालक को गोद में उठाती है। उठा करके निज स्वरूप बना करके, जो स्वरूप में थी पूतना जिस विकराल स्वरूप में, उसी स्वरूप को बना करके आकाश में लेकर के उड़ गई। आकाश में उड़ी और भगवान को मारने के उद्देश्य से आई थी। अपने विष लगे स्तनों के अग्रभाग को भगवान के मुख में जैसे दिया है,
भगवान ने उस विष का पान करना प्रारंभ किया। मानो विष नहीं पी रहे हैं, मानो उसके प्राण ही पी रहे हैं। जैसे विष लगे स्तनों को मुख में दिया, भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। हमारे संत कहते हैं, परीक्षित कहते हैं, महाराज भगवान ने नेत्र क्यों बंद कर लिया? भगवान डर गए क्या पूतना से? भयभीत हो गए क्या ये राक्षसी है? सुखदेव कहते हैं, नहीं नहीं डरे नहीं, उसमें भी संतों का भाव है, संतों के विचार है, भगवान डरे नहीं। पूतना ने जब भगवान को गोदी में लिया, विष लगे स्तनों को मुख में दिया, तो भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिया कि भगवान ये सोच रहे हैं कि मैं हूं विद्या और ये पूतना है अविद्या। जहां विद्या होती है वहां अविद्या नहीं रहती। जहां प्रकाश होता है वहां से अंधकार दूर हो जाता है। जहां ज्ञान होता है वहां से अज्ञान भाग जाता है। जहां सत्य आ जाता है वहां से असत्य बहुत जल्दी खिसक जाता है। भगवान सोचते हैं मैं हूं विद्या और ये पूतना है अविद्या। अगर मैं विद्या वाली दृष्टि से इस अविद्या रूपी पूतना को देख लूंगा तो एक क्षण यहाँ नहीं रुकेगी, हमको छोड़ छाड़ के भाग जाएगी। इसलिए नेत्र बंद कर दिया। दूसरा भाव संत देते हैं, भगवान नेत्र बंद करके मानो ये सोच रहे हैं कि ये बाल घातनी है, छोटे छोटे बच्चों का इसने वध किया है, वध कर रही है। ऐसी पापिष्टा का मुख देखना भी अपराध है, पाप है। जो निरपराध बालकों को मारे ऐसे का मुख देखना पाप है। ये सोच करके भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। तीसरा भाव संत देते हैं, भगवान नेत्र बंद करके मानो इसके पूर्व जन्म को देख रहे हैं कि इस पूतना का इतना बड़ा सौभाग्य कि जगत नियंता परब्रह्म परमेश्वर को अपनी गोद में ले ली है। इसका मतलब इसने पूर्व जन्म में कोई न कोई पुण्य जरूर किया है, कोई न कोई सत्कर्म जरूर किया है। इसी को देखने के लिए, इसी का विचार करने के लिए नेत्र बंद करके सोच रहे हैं, देख रहे हैं। चौथा भाव संत देते हैं, छोटा बच्चा जो होता है वो किसी कड़वी चीज को जब खाता पीता है, दवाई पीता है तो आंख बंद कर लेता है। माँ जब दवाई पिलाती है, डॉक्टर जब सुई लगाता है तो बच्चा क्या करता है? रोता तो है लेकिन नेत्र भी बंद कर लेता, नेत्र खोलता नहीं। भगवान ने सोचा मैं बाल रूप में हूं, बाल लीला करने आया हूं और विष पीने का कार्य प्रारंभ हो रहा है, विष पीने जा रहा हूं, इसलिए छोटा बच्चा हूं। मेरा तो स्वभाव ही है कि जब किसी वस्तु को ग्रहण करने जाऊं तो नेत्र बंद कर लूं, जैसे छोटे बच्चे बंद कर लेते हैं। इसलिए जहर पीने जा रहा हूं, नेत्र बंद करके पीऊं, नहीं तो डर जाएगी। पांचवा भाव संत देते हैं कि जैसे भगवान विष पीने के लिए उद्यत हुए, तैसे भगवान के उदरस्थ में अनेक ब्रह्मांड विद्यमान है। सब में उथल पुथल मच गया। अरे प्रभु जहर पी रहे हो, अब क्या होगा? मानो भगवान उन्हीं को समझाने के लिए नेत्र बंद कर ले, भैया परेशान न हो, दुखी न हो, कुछ होने वाला नहीं है। यही समझाने के लिए जो अंतःकरण में सृष्टि बैठी है भगवान को, उसी को बताने के लिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। छठा भाव संत देते हैं, भगवान ने नेत्र इसलिए भी बंद कर लिया कहीं ये निडर बालक जान करके भाग न जाए कि बड़ा ढीठ बालक है, नेत्र नहीं बंद कर रहा, खोल करके मुझको देख रहा है, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। सातवां भाव संत देते हैं, भगवान ने सोचा, आंख बंद करके सोच रहे हैं कि आया तो था माखन मिश्री खाने के लिए, लेकिन शुरू में ही जहर से भेंट हो गई, मंगलाचरण तो विषपान से ही करना पड़ रहा है। यही सोचने के लिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। खैर ये हमारे संतों का, भक्तों का भाव है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान को जैसी गोदी मिली, विष लगे स्तनों के अग्रभाग को भगवान के मुख में दिया तो भगवान ने कस को उसको पकड़ लिया। इतना कस के पकड़ा और मानो उस जहर को पीने के बहाने उसके प्राण ही पीने प्रारंभ कर दिए। इतनी विशाल काय वो पूतना, भगवान जब प्राणों को पीने लगे तो उसके लाल लाल नेत्र एकदम लाल हो गए, आंखें जैसे लग रहा है अभी निकल जाएंगी, हाथ पैर पटकने लगी, चिल्लाने लगी, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। सामुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि। विवृत नेत्रै चरणो भुजो मुहुः प्रश्विन्न गात्रा क्षिपति रुरोदः। हाथ पैर पटकने
आए, बाल बिखर गए, छोड़ दे, अरे दुष्ट छोड़ दे, छोड़ दे। भगवान हंसने लगे, हंस के कहते हैं देखो भाई जल्दी हम किसी को पकड़ते नहीं हैं, और जब पकड़ लेते हैं तो बिना कल्याण किए छोड़ते भी नहीं हैं। हमारी पकड़ बहुत मजबूत है, इसलिए हम छोड़ेंगे नहीं। हम तो तुमको पकड़े नहीं, तुम खुद ही पकड़ाने आ गई, और अब पकड़ लिए तो बिना कल्याण के हम छोड़ने वाले नहीं हैं। भगवान ने उसके प्राणों को ही पी लिया। जैसे उसके प्राण निकले, 6 कोस की विशाल काय वो पूतना आकर के ब्रज में धड़ाम से गिरी, जोर की आवाज हुई, पतमानो पे तद्देहास्त्रिगत्यव्यंतरद्रुमा चूर्णयामास राजेंद्र महदासे तमद्भुतम। 6 कोश के अंतराल में जितने पौधे थे सब उसके नीचे दब करके चकनाचूर हो गए, नष्ट भ्रष्ट हो गए। इतनी विशालकाय उसका शरीर था। उसके शरीर का वर्णन करते हुए सुखदेव कहते हैं परीक्षित जानना चाहे तो उसका शरीर कैसे था। परीक्षित कहते हैं हाँ महाराज बताओ। अंधकूप गंभीराक्षम पुलिनारोह भीषणम बद्ध सेतुर्भुजोर्वंघ्री शून्यतो याददोदरम। उसकी आंखें जो थी वो मानो कोई अंधेरा कुआं हो, इतनी गहरी गहरी आंखें थी। उसके नितंब नदी के करार के समान भयंकर थे, भुजाएं, जांघें और पैर नदी के पुल के समान थे। हाँ नदी पर कोई पुल हो ऐसे थे। उसके जो बाल थे बड़े बड़े वृक्ष के समान थे। उसका जो पेट था मानो कोई सूखा हुआ सरोवर हो, कोई तालाब हो, इतना विशाल काय था। इस प्रकार से उसके विशाल शरीर पर भगवान वक्षस्थल पर बैठ करके क्रीड़ा कर रहे थे। यशोदा मैया ने सुना, ग्वाल बाल सखियों के साथ मिलकर के हाय हाय पुकारती हुई जब स्थान पर पहुंची तो देखा भगवान उसी पूतना के वक्षस्थल पर क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे। झट से यशोदा मैया उठा करके गोदी में ले लेती है। प्रभु आपकी शुक्रिया है, आपको धन्यवाद है, मेरे लाला की आपने रक्षा कर दी। अगर आज कुछ हो जाता तो मैं तो जीते जी मर जाती। इतनी निवेदन के बाद में, पूजा के बाद में, स्तुति के बाद में तो बालक की प्राप्ति हुई है। अगर आज मेरे बालक को कुछ हो जाता तब तो मेरा जीवन निरर्थक हो जाता, बेकार हो जाता। हाय मेरा लाला, हृदय से लगा लिया। लेकर के आई गौशाले में, ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन कराया, अग्न्यास करन्यास कराया, पंचगव्य से स्नान कराया, गाय के पूंछ से झाड़ फूक कराया, दिव्य स्वरूप से स्नान कराया, श्रृंगार किया, फिर गोदी में लेती है। इतने में कर चुका करके नंद बाबा भी गोकुल में आ गए। जब उनको पता चला दौड़े दौड़े गए, देखे तो बड़ा विशालकाय पूतना का शरीर। सारे ग्वाल वालों ने ये विचार विमर्श किया इसके शरीर का अंतिम संस्कार कैसे हो। तो ये विचार हुआ ये विशालकाय शरीर है, इसके शरीर के अलग अलग टुकड़े किए जाएं, छोटे छोटे टुकड़े किए जाएं। उसके शरीर को काटा गया, कुल्हाड़ियों से छोटे छोटे टुकड़े किए गए। जो वृक्ष दब करके उसके नीचे चकनाचूर हो गए थे उसकी चिता बनाई गई। उसी चिता पर उस अंग रखे गए, हजारों चिताएं बनाई गई और उसके अंग उसी पर रखे गए। मुखाग्नि दी गई। उसका शरीर जब जलने लगा तो सुगंधी निकल रही थी। परीक्षित कहते महाराज प्रायः संसार का साधारण जीव जलता है तो दुर्गंध निकलती है शरीर से, और पूतना जब जल रही है तो उसके शरीर से सुगंधी निकल रही है। क्या बात है, क्या कारण है? सुखदेव कहते कारण एक ही है। जिस पूतना का शरीर जल रहा है वो पूतना कोई साधारण नहीं है, भगवान का स्पर्श उसने कर लिया है। और भगवान का स्पर्श जिसको हो जाता है उसका पूरा शरीर, पूरा जीवन महक जाता है। भगवान के स्पर्श के कारण इसका शरीर महक रहा है, पूरा वातावरण शुद्ध हो गया। जो गति यशोदा मैया को प्राप्त हुई वही गति पूतना को भी भगवान ने दी। इतने करुणा वरुणालय हैं, अकारण में भी करुणा ढूंढ करके, कारण ढूंढ करके पूतना को वही